नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले 2-3-4 दिनों से बार बार जो है इस तरह के विचार और कमेंट्स और सूचनाएं जो विद्यार्थियों के माध्यम से मिलती रही है, या विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विचार किए गए उनके आधार पर मिलती है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो मिल रही है, उसमें आने वाले इस समय में, आने वाले दौर में विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज है उसको लेकर के हैं। बड़ा असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि लगभग इतने हज़ार जो है ग्रेड थर्ड की भर्ती आने वाली है, इतनी फर्स्ट की आने वाली है। कुछ का कहना है कि ये पीछे की जो भर्तियां हुई है उसके लिए ही बयानबाजी है। दोस्तों, इसकी सच क्या है और क्या इसमें वास्तव में होने की संभावना लग रही है, उसको लेकर के अभी हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। हकीकत ये है दोस्तों कि जो वर्तमान में चल रहा है वो हो सकता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कयास हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भर्तियां नहीं हैं। 100% विभिन्न पदों के लिए अलग अलग विभागों में भर्तियां होना तय है। उनमें से शिक्षा विभाग के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो लगभग 50,000 या उससे ज़्यादा भर्तियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसको लेकर के आप सभी लोगों को निश्चित रहने की आवश्यकता है। चाहे बजट की घोषणा के साथ ही ये वर्गीकरण नहीं किया गया है कि किस क्षेत्र में कितनी भर्तियां होंगी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा विभाग जो है जिसमें सर्वाधिक भर्तियां होने की संभावना रहती है वो हमेशा शिक्षा विभाग है। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी जो भर्तियां होंगी उनकी संख्या शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा होंगी। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वान जो है व्याख्याता भर्ती में कितने पद बता रहे हैं, कुछ ग्रेड सेकंड में कितने बता रहे हैं, लेकिन मैं एक सामान्य विश्लेषण जो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की पदोन्नति होने के बाद में, व्याख्याताओं से वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद में, ग्रेड सेकंड से ग्रेड फर्स्ट में लोग जाने के बाद में जो स्थितियां बनी हुई है या अभी जो भर्तियां हो जाएगी, ये जो भर्तियां चल रही है अभी, जिनके पोस्टिंग हो जाएंगे ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड के, उनके बाद की स्थितियों को यदि हम देखें तो संभावित क्या स्थिति हो सकती है उसका एक ऐसा आंकड़ा हम जानने का प्रयास अभी करेंगे जो सुनिश्चित रूप से ऐसा होगा ही। कम और अधिक उसके बीच में हो सकता है, पर उससे कम और उससे अधिक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं, जो अभी परिस्थितियां चल रही है उसके अनुसार व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है, ग्रेड फर्स्ट के लिए जो भर्ती होने की संभावना है, उसमें मेरा जहाँ तक मानना है कम से कम 6,000 और अधिकतम 12,000, 6,000 से कम पद नहीं आएंगे। हर हाल में इतने पद तो आएंगे और अगर ये बढ़कर आते हैं तो संभावनाएं बनती है कि 12,000 तक भी ये पद हो सकते हैं। इतने पद खाली रहेंगे किसके बाद में? अभी ये जो भर्तियां हो जाएगी उसके बाद की स्थिति है ये। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से कम 6 से 12,000 के बीच में भर्ती आनी है ग्रेड फर्स्ट की। भर्ती कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षाएं कब होगी, ये अभी अंधेरे की स्थिति में है, लेकिन 100% ऐसा होगा ही। अब उसकी संभावना कब बनती है? जैसा कि आपको विदित है चुनावी वर्ष है, तो सरकार अंतिम समय में आने वाले चुनाव में लाभ लेने के लिए ये तय है कि इन सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन तो जारी करेगी, और समय पर यदि विज्ञापन जारी हो गया, यूँ मान के चलिए कि विज्ञापन जारी हो जाता है मई जून तक, तो भी ये मान के चलिए कुछ परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर में हो सकती है। पहले भी ऐसा हुआ, पिछले चुनाव के समय भी आपने महसूस किया होगा कि चुनाव की वजह से चुनाव के महीने से पहले महीने तक भी परीक्षाएं हुई है। तो आचार संहिता लग जाने के बाद भी जो पहले से तय परीक्षाएं हैं उनको होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को स्मरण रहे दोस्तों कि यदि विज्ञापन समय पर जारी हो जाता है तो इसी वर्ष के अक्टूबर नवंबर महीने तक कुछ परीक्षाएं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पूरे मन के साथ में उनकी तैयारी में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से हम बात करें ग्रेड सेकंड की, शिक्षक ग्रेड सेकंड के कितने पद हो सकते हैं,
तो शिक्षक ग्रेड सेकंड को लेकर के यदि हम बात करें तो इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत मतांतर है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक अनुमान है दोस्तों, लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 के बीच में इसके पद हो सकते हैं। कम से कम 7,000 भर्ती आने की पूरी संभावना रखती है और अधिकतम 9,000 तक भी इसके लिए पद हो सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रेड थर्ड को लेकर के हम बात करें तो शिक्षक ग्रेड थर्ड, जो कि रीट के माध्यम से, पहले रीट की परीक्षा होने के बाद में इसकी संभावना बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन और मस्तिष्क में यह है कि रीट की जो है परीक्षा होगी कि नहीं होगी, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों यदि ग्रेड थर्ड के लिए विज्ञापन आता है तो ये तय सी बात है, पहले ग्रेड थर्ड का विज्ञापन आने से पूर्व एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछली पात्रता में अपनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए, एक बड़ी संख्या वो है। उसके साथ ही जो उस समय बैठने के लिए योग्य नहीं थे, जिनका अंतिम वर्ष चल रहा होगा BSTC बीएड आदि का, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पात्रता परीक्षा का होना तय है। ये मान के चलिए पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से होगी। कब होगी इसका जो है समय, वो भी निश्चित मान के चलिए सबसे पहले होने की संभावना रखता है। यानी कि जो भी ये परीक्षाएं होंगी उनमें सबसे पहले ये पात्रता परीक्षा होने की पूरी संभावना रखती है। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि पात्रता परीक्षा का मतलब वर्तमान समय में ऐसा हो गया कि नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि पात्रता तो सरकार कभी भी करवा सकती है। तो सुनिश्चित रूप से ये होना तय है। अब रीट के माध्यम से ग्रेड थर्ड की जो भर्ती परीक्षा होने की संभावना रखती है, उसके लिए कितने पद हो सकते हैं? तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मिनिमम से मिनिमम भी पद आएंगे ना तो 30,000 पद और अधिकतम 35,000 तक पद होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में इसके लिए भी आप लोगों के पास एक और बड़ी संभावना है और एक बड़ा अवसर है ग्रेड थर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी, जो उसी की तैयारी में अभी लगे हुए हैं और भविष्य में उसकी तैयारी को और धार देना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक शिक्षक को लेकर के यदि हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी शारीरिक शिक्षक के लिए भी बार बार कमेंट कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से कि क्या इसके लिए भी कोई विज्ञप्ति संभावित है। तो दोस्तों निश्चित रूप से विज्ञप्ति संभावित है। बहुत सारे नए विद्यालय भी हैं, पुराने विद्यालयों में भी स्थान खाली हैं, पिछली भर्ती से संबंधित भी कुछ पदों का खाली रहने का आपने सुना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर भी सुनिश्चित रूप से लगभग 3 से 6,000 पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। कम से कम 3,000 और अधिकतम 6,000 तक पद इसमें हो सकते हैं। इस आधार पर दोस्तों यदि हम बात करें तो ये मान के चलिए, ये एक सिंपल सा विश्लेषण है, इसको आपको 100% सही मानना नहीं है, लेकिन ये जरूर मानना है कि 100% इसके बीच में ही आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा। हम तो चाहते हैं इससे भी ज़्यादा कुछ और प्लस हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो पूरी संभावनाएं अभी बनती है कि कम से कम 46 यानी 46,000 पद इन सभी क्षेत्रों में कम से कम आने ही आने हैं। और दोस्तों इस आधार पर हम अधिकतम के आधार पर बात करें तो इतनी संभावनाएं वर्तमान में बनती है। तो 46 से 62,000 के बीच में विभिन्न पदों पर भर्तियां होने की पूरी संभावना रखती है आने वाले समय में। अब दोस्तों जरूरत किस बात की है? जरूरत है एक बहुत अच्छी तैयारी की। बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार ये रहता है कि जब विज्ञप्ति आएगी या फाइनल हो जाएगा कि भर्ती आ ही रही है तब हम तैयारी करेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लंबी तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो परीक्षा तक अपने आप को इतना परिपक्व बना लेता है कि परीक्षा में किसी प्रकार के तनाव दबाव में वो नहीं आता, पूरे मन से अपने पेपर को हल करता है और वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तिथि, विज्ञापन ये सारा देखता रहता है, अंतिम समय में जाकर वो प्रयास करता तो उसमें थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है, बहुत बेहतर तरीके से वो परिणामों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होता है। तो एक तो ये ध्यान रखिए आप लोग अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें। अब यहाँ पर भी बात आती है हम तैयारी किस तरह से शुरू करें, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है दोस्तों। आप में से जो विद्यार्थी ये मान के चल रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही अपने आप को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो 100% वो सेल्फ स्टडी से भी अपने आप को सफल बना पाएंगे, ऐसी निश्चित रूप से संभावनाएं रहती है और सैकड़ों विद्यार्थी इस तरह सफल भी होते हैं।
इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, अधिकतम सफलताएं होती है। लेकिन दोस्तों कुछ विद्यार्थी वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी से पहले एक बार जो है मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, किसी विषय में लेना चाहते हैं, संपूर्ण कोर्स में लेना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी भी समय पर करें। अंतिम समय के अंदर जब कोचिंग की जाती है तो उस समय पाठ्यक्रम को लेकर के वो ध्यान देता है कि मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और फिर वो जल्दबाजी में पाठ्यक्रम को तो पूरा कर लेता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको बार बार सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयार नहीं कर पाता, या यूं समझिए कि उसको रिवाइज नहीं कर पाता, तो फिर उस कोचिंग का भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले ऐसी संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए, जिसको भी इन परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफल होना है तो अभी से जुट जाइए। आपको कोचिंग करनी है तो भी जुट जाइए, सेल्फ स्टडी करनी है तो भी जुट जाइए। अच्छी मानक पुस्तकें ले लीजिए, वो पुस्तकें लीजिए जो मानक पुस्तकें हैं, जहां से बोर्ड आरपीएससी जो भी हैं वो सही उत्तरों को मानते हैं और प्रामाणिक रूप से उनको मानते हुए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको ये भी पता है दोस्तों, हमारे अब विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम में बदलाव भी होने वाले हैं। 9, 10, 11, 12 के जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में उनमें भी बदलाव होने की चल रही है। तो बदलाव के अनुसार जो नई पुस्तकें आती है वो आप प्राप्त करके उनसे अपनी तैयारी शुरू कर दें सुनिश्चित रूप से। और इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान भूगोल में होने वाले परिवर्तनों को लेकर के परेशान है, तो परेशान नहीं हो, क्योंकि जब तक ये परीक्षाएं आपकी होंगी तब तक निश्चित रूप से सारी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी होगी। इसलिए तब तक थोड़े दिनों तक उसको आप छोड़ दें, जब समय आएगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। इसलिए बिना किसी चिंता के जो विषय वस्तु बदलने वाली नहीं है उनको लेकर के आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी में आज से लगेंगे तो सफलता आपको मिलकर रहेगी। तो यहाँ दोस्तों आने वाली विज्ञप्तियों को लेकर के किसी के मन में ये हो कि कोरा सपना है, चुनावी वर्ष है इसलिए ऐसी घोषणाएं की जा रही है, परेशान नहीं है दोस्तों। ये निश्चित रूप से वर्तमान समय की आवश्यकताएं हैं और चुनावी वर्ष होने के कारण ये जरूर है कि जल्दी हो सकती है, समय पर होने की संभावना रखती है, पर 100% ये भर्तियां आनी ही आनी है। चाहे उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, हमने जो मानी है उससे भी संख्या हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बहुत सोच समझ के इसमें देखने का प्रयास किया, पर फिर भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, पर भर्तियाँ आएगी ज़रूर। इसलिए आप लोगों को पूरे मन के साथ में जुट जाना चाहिए। तो दोस्तों ये उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से जो पिछले 2-3 दिनों से बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या भर्ती आएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ कह रहे हैं आएगी। तो शायद उन लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, केवल और केवल इस बात पर ध्यान दें कि उनको आने वाली परीक्षा में सफल होना है, तो पूरे मन से अपनी तैयारी करें। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।